जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की इकोनॉमी। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं और यह हमारा चौथा पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम हरियाणा की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, जो कि इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और आपको PDF मिल जाएगी, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। अब बात करते हैं योजनाओं की। तो सबसे पहले बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो जो यह योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2015 को हुई। कब हुई? 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से हुई? सूरतगढ़, राजस्थान से। और किसके द्वारा शुरू करी गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? मृदा परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना। क्या है? जो मृदा है उसके परीक्षण के आधारित जो पोषक प्रबंधन है उनको क्या देना है? बढ़ावा देना है। योजना के तहत 2 वर्ष के काल चक्र में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते हैं। हरियाणा में यह योजना कब शुरू हुई? अप्रैल 2015 में। 2025-26 में सरकार का लक्ष्य क्या है? 6 लाख मिट्टी के नमूनों का एकत्रीकरण करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। भारत में शुरुआत कब हुई? वर्ष 2007 में। तो जो ये भारत में शुरुआत हुई है, ये किसकी शुरुआत हुई है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई है कब? वर्ष 2007 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, भंडारण, बाजार सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना। और इसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच जो भागीदारी रहेगी वो कितनी कितनी रहेगी? केंद्र की 60 और राज्य की 40% रहेगी। बांझ मुक्त पशुधन स्कीम, यह हरियाणा में कब लागू हुई? 2018 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में। इस मिशन के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया था? तो 2 फसलों को शामिल किया गया था। और ये 2 फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और दाल। और इसके तहत कितने जिलों को कवर किया गया? तो इसके तहत हरियाणा के 7 जिलों को कवर किया गया। और ये 7 जिले कौन कौन से थे? अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर। और कौन सी फसल को? गेहूं को। NFSM दलहन के अंतर्गत शामिल किया गया है। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के चिन्हित जिलों में स्थायी रूप से क्षेत्रीय विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत सरकार ने पहले से चल रही योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज व OS तथा OP नाम की 2 योजनाओं को शामिल किया। यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इन्होंने 2 योजनाओं को जोड़ा है, एक OS और एक OP। कौन सी? किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में। जो मोटे अनाज की श्रेणी है उसके अंदर हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो उसमें शामिल किया है 2 जिलों को। और 2 जिले कौन कौन से रहेंगे? पंचकुला और सिरसा रहेगा। 2 जिलों नारनौल व रेवाड़ी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज योजना से बाहर कर दिया है। किन को बाहर किया गया है? ये नारनौल नहीं, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। नारनौल का महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को, इन 2 जिलों को क्या कर दिया गया है? बाहर किया गया है। कौन सी श्रेणी से? मोटे अनाजों की श्रेणी से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज में 9 जिले भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी और रोहतक को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से खाद्य एवं पोषक सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका नाम कर दिया गया, क्या किया गया है? खाद्य एवं पोषक सुरक्षा। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलकर क्या किया गया है?
राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन कर दिया गया है। यानी इनका नाम बदला गया है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था उसका तो नाम किया गया है खाद्य एवं पोषक सुरक्षा। जबकि बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और पाम ऑयल, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन। हरियाणा राज्य में देश का 1.3% जो क्षेत्र है वो क्या है, कृषि योग्य है। लेकिन यह राष्ट्रीय खाद्य टोकरी में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी जो हरियाणा है वो दूसरा सबसे बड़ा क्या है, योगदान करता है। और हरियाणा को क्या कहा जाता है, फूड मशीन कहा जाता है, खाद्य मशीन, या फिर इसे क्या कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। राज्य का 7% कृषि योग्य क्षेत्र 6,82,708 एकड़ सेमग्रस्त और लवणता की दोहरी समस्याओं से क्या है, ग्रस्त है। यानी कि इसमें लवणता ज्यादा है। और यह कार्य वर्ष 1996 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। फसल अवशेष प्रबंधन CRM, इसके तहत किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग केंद्रों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। धान की सीधी बुआई DSR, राज्य में DSR तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए SDR तकनीक अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितने हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, 4,000 रुपये प्रति एकड़। भूजल संरक्षण के 12 जिलों फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, जींद और सोनीपत के लिए DSR के तहत 4 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन TMS, भारत में गन्ना वाणिज्यिक रूप से जलवायु क्षेत्रों में उगाया जाता है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। हरियाणा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना उगाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो हरियाणा है वो गन्ना उगाने वाला क्या है, एक महत्वपूर्ण राज्य है। आपदा प्रबंधन राहत, सरकार द्वारा कोविड-19 के मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता राशि क्या की गई थी, प्रदान की जा रही है। बात करते हैं चकबंदी की। तो हरियाणा में चकबंदी कार्य पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी तथा विघटन निवारण अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बेतरतीब बिखरे पड़े छोटे छोटे भूखंडों को एकत्रित करके बड़े और उचित आकार देना है। 6,928 गांव जिनका क्षेत्रफल 10,54,68,82 एकड़ है, अर्थात 98% का चकबंदी कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में शेष बचे 55 गांवों में चकबंदी का कार्य पूर्ण किया जाएगा। शिवालिक विकास एजेंसी अंबाला, हरियाणा सरकार द्वारा शिवालिक विकास बोर्ड के नाम से एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 24 मार्च 1993 को। कब की गई, 24 मार्च 1993 को शिवालिक विकास बोर्ड की। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। मेवात विकास बोर्ड जो कि कहाँ पे है, नूंह में है। इसका उद्देश्य क्या है इसका गठन करने का, तो लोगों की जीवन शैली में सुधार करना। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वर्ष 1980 में। कब हुआ था इसका गठन, वर्ष 1980 में। वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट आया था उसमें मेवात विकास बोर्ड नूंह को 1950 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। सामान्य वर्ग के लिए 1800 लाख रुपए का, जबकि SC/ST वर्ग के लिए 150 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था। ARIC शाखा, हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित तहसीलों को नए उपमंडल के रूप में उन्नत किया गया था। और कितनी को, 6 को किया गया था। ये 6 कौन कौन सी हैं, मानेसर जो कि गुरुग्राम में है, जुलाना जींद में है, नीलोखेड़ी करनाल में है, नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में है, इसराना पानीपत में है, छछरौली यमुनानगर में है,
इन सभी को क्या किया गया है, उपमंडल बनाया गया है। वर्तमान में उपमंडल कितने हो गए हैं, 80 हो गए हैं। इसके अलावा 80 को क्या बनाया गया है, एक नया जिला बनाया गया है। और वर्तमान में हरियाणा में जिले कितने हो गए हैं, 23 हो गए हैं। यह निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा कब लिया गया था, 19 दिसंबर 2025 को। कब लिया गया था, 19 दिसंबर 2025 को। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई, 1976 में। कौन से अधिनियम के तहत, बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत। संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, पंचकुला में है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं, करनाल में, हिसार में, सिरसा में और रोहतक में है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त करते हैं। 10 मिनट शो के अंदर, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।